जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस महान चमार ने इस भारत देश का संविधान लिखा, उसी चमार को आज गलत ठहराया गया। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं उस चमार की गलतियों के बारे में। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता। भारत देश को संविधान देने के साथ साथ उन्होंने पिछड़े समाज, दलितों, चमारों को अधिकार दिलाने के कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई आंदोलन किए और समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने पर अपना पूरा जीवन लगा दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। लेकिन फिर भी दलित समाज और ऊंची जाति के लोग उन्हें गलत साबित किया गया और उनके कार्यों को भी गलत साबित किया गया। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं बाबा साहब की गलतियां क्या थी, जिनकी वजह से उन्हें गलत भी ठहराया गया। तो दोस्तों, बाबा साहब की पहली गलती यह है कि उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की से शादी क्यों की। इसको दलित समाज द्वारा और ब्राह्मण समाज द्वारा बाबा साहब की गलती बताई गई। आइए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण लड़की से ही क्यों की। दोस्तों, इस पर खासी नाराज़गी फैली थी और काफ़ी विवाद भी हुआ। इससे जुड़ा एक विवाद और भी है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद खुद उनके बेटे, पुत्र और करीबियों ने पत्नी के साथ खराब व्यवहार किया। दोस्तों, इस शादी को बहुजन समाज के लोगों ने खुद उनकी गलती बताई। और दोस्तों, दूसरी गलती यह है कि उनके ही परिवार पर ध्यान न देने पर उनके अपने ही लोगों ने गलत ठहराया। दोस्तों, यह बात तब की है जब अंबेडकर मुंबई के कोर्ट में वकालत किया करते थे, तो उनका चौथा बेटा राजरतन वह बीमार हो जाता है और दम तोड़ देता है। फिर माता रामाबाई बाबा साहब से रोते हुए कहती है कि अब बस करिए, अपने समाज सुधारने को और ज्ञान पाने की लालसा ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया है। मैंने एक एक करके अपने चारों बेटों को दफना दिया है, अब तो बस करिए। बाबा साहब, आपने कहा था कि हमारा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि रमा, तुम रो रही हो और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ। मत रो, मैं तो रोज ऐसे सैकड़ों बच्चों के मरते हुए देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी जेब में हाथ डालते हैं और राजरतन के कफन के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं। इस बात को लेकर भी उनके परिवार और उनके सगे संबंधियों ने उन्हें गलत ठहराया। दोस्तों, क्या हिंदू धर्म को त्यागना बाबा साहब की तीसरी गलती थी? आइए जानते हैं किस प्रकार। दोस्तों, उस समय बाबा साहब का धर्म परिवर्तन की घोषणा के बारे में खूब चर्चा फैली थी और अखबारों में भी खूब छपा था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के चारों ओर हिंदुओं द्वारा काफ़ी आलोचना हो रही थी और धमकियां भी मिल रही थी और अखबारों में उनके खिलाफ लेख भी छप रहे थे। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि बाबा साहब आप गलत हो और उन्हें गलत ठहराया गया। गांधी की प्रतिक्रिया पर बाबा साहब ने कहा कि जीवन में धर्म आवश्यक है, लेकिन उस धर्म से चिपके रहना कहाँ की बुद्धिमानी है, जिसमें कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं और धर्म शास्त्रों में पशुओं से भी बदतर रखने की प्रावधान दी गई है। दोस्तों, ईसाई इस्लाम धर्म स्वीकार न करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मेरे लोग ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो अपनी मूल राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे। इसी वजह से बाबा साहब ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया और बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर हूँ, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। और दोस्तों, इसी वजह से ऊंची जाति और कट्टरपंथियों ने यह उनकी गलती बताई और उन्हें गलत साबित कर दिया। और दोस्तों, बाबा साहब देश को खुद की मातृभूमि नहीं मानते हैं। क्या यह थी उनकी चौथी गलती? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा साहब गांधी जी से कहते हैं कि कांग्रेस मुझसे नफरत करती है और मुझे देशद्रोही कहती है और मेरे खिलाफ विरोध करती है। दोस्तों, इसी बात और जवाब के कारण वहाँ का वातावरण गंभीर हो गया। फिर थोड़ी देर रुककर बाबा साहब बोले कि गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। इसी बात से बाबा साहब को गलत साबित किया गया और गांधी जी ने
भी उन्हें गलत साबित किया और उनकी बातों को भी गलत ठहराया। दोस्तों, देश के लिए सम्मान को ठुकराना, क्या यह बाबा साहब की 5वीं गलती थी? आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को संविधान बनाने के उपलक्ष्य में 5 जून 1952 को सम्मानित किया गया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को सम्मान समारोह के बाद उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने निवास व्हाइट हाउस पर आमंत्रित किया। और दोस्तों, इसी वजह से बाबा साहब का दुनिया भर में नाम हो सकता था, लेकिन बाबा साहब ने इस आमंत्रण और सम्मान को नहीं अपनाया। और दोस्तों, 1935 में भी जब बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उसी समय अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित करना चाहा और बाबा साहब ने उसे भी नहीं अपनाया। तो दोस्तों, क्या ये बाबा साहब की गलती थी? नहीं दोस्तों, बाबा साहब सोच समझकर फैसला किया करते थे। और दोस्तों, यही सारी बातें आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महान बनाती है और उनको याद करती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।